जय श्री राम। आइए आपके बीच आज एक बैंक ई केवाईसी का कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। क्या लेके आया हूं? बैंक ई केवाईसी। सवाल ये होता है कि ई केवाईसी क्या होता है। ई केवाईसी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक नोन टू योर कस्टमर। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक known to your इलेक्ट्रॉनिक नोन टू योर कस्टमर होता है। तो भाई साहब, सवाल ये होता है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक नोन टू योर कस्टमर का अर्थ बताइए कि पहले किस तरह होता था और अब किस तरह होता है। तो देखिए, दो पार्ट में केवाईसी का मतलब मैं बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, हालांकि केवाईसी का बेस दो पॉइंट पे मैं बताऊंगा। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है भाई? देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था, काम जो होता था वो पेपर वाला काम होता था। और अब जो काम हो रहा है वो पेपरलेस काम हो रहा है। मतलब मैं अर्थ बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी जो होता है वो पेपरलेस वर्क होता है। पहले जो हमारे यहाँ केवाईसी होता था, बैंक केवाईसी होता था, वो पेपर कागजात के तौर पे होता था। अभी कागजात के तौर पे नहीं हो रहा है, अभी ऑनलाइन हो रहा है। तो हमारे दर्शकों, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो भी लोग बैंक में खाता रखे हैं या और किसी भी योजना में या और भी चीज में जहां केवाईसी का जरूरत पड़ता है, अभी ई केवाईसी मुख्य तौर पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बना दिया गया है। ऑनलाइन मेथड, इसको आप ऑनलाइन, इसको ऑफलाइन बोल सकते हैं। इसको आप ऑनलाइन मेथड बोल सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले जो विधि होता था, पहले जो अप्रोच होता था वो ऑफलाइन अप्रोच से होता था। अब जो काम हो रहा है, अब जो विधि हो रहा है वो ऑनलाइन अप्रोच से हो रहा है। सरकार, बात ये रहता है कि एक चीज बताइए कि आखिरकार अब जो केवाईसी हो रहा है और जो पहले केवाईसी हो रहा था उसमें अंतर क्या है? सर जी बताइए कि दोनों में अंतर क्या है? तो मेरे दोस्तों, अंतर दोनों में यही है, मालिक, दोनों में अंतर यही है कि ट्रेडिशनली अप्रोच हमारा पेपर के साथ होता था, जहां पे हम फॉर्म भर के जमा करते थे। अब का केवाईसी ऑनलाइन मेथड होता है। अच्छा, ऑफलाइन मेथड में बड़ा लेंदी प्रक्रिया होता था, अब का प्रक्रिया लेंदी कम है। पहले का प्रक्रिया में कस्टमर को बहुत बैंक का चक्कर लगाना पड़ता था, अब का प्रक्रिया में बैंक का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आपको ऑनलाइन मेथड पे काम करना है तो जहां भी आप सहूलियत हो पा रहे हैं, जहां आपका व्यवस्था बन पा रहा है,
कृपया आप वहां से अपना काम को करा सकते हैं, अपना काम को पूर्ण करा सकते हैं। मेरे साथी, मेरे दोस्तों, पहले का जो हमारा केवाईसी का सिस्टम था उसमें क्या था कि हम सही तरीका से ऑथेंटिकेट तो हो पाता था, लेकिन बहुत लेंदी प्रोसेस होता था। लोगों को चक्कर लगाना पड़ता था बैंक का, लोग परेशानी में आ जाते थे, लोग को इनकन्वीनियंस होता था, लोग को आना जाना दौड़ धूप बहुत सारा चीज होता था, लाइन लगना पड़ता था। जिस कारण से हमारा डिजिटल सिस्टम आया, पेपरलेस सिस्टम आया, जहां हम ऑनलाइन मेथड पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? ऑनलाइन मेथड पे काम करते हैं। इस मेथड पे काम करने पे जो फ्रॉड है, जो भी सिक्योरिटी पैचअप का मैटर है, वो आपको अच्छा मिलता है, क्योंकि जब डिजिटली होता है तो वहां आधार से लिंक हो जाता है। जब आधार से चीज लिंक होता है तो फ्रॉडिंग पकड़ने का इजी मैटर सामने आता है, सिक्योरिटी का मैटर अच्छा हो जाता है, और साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं इजी पड़ता है। आप कहीं से भी, जहां आप हैं उस लोकेलिटी से भी करा सकते हैं। साथ साथ ग्राहक सेवा केंद्र जो भी आपका नजदीकी रहेगा वहां से आप करा सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसमें आप कन्वीनियंट भी पाते हैं। कन्वीनियंट इस मैटर पे कि आपको बार बार चक्कर लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार वेरीफाई लेगा, और इसमें फ्रॉडिंग का चांस कम होता है, क्योंकि ई केवाईसी जो चीज होता है, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, इसमें टोटली चीज ऑनलाइन है, आधार बेस्ड ई केवाईसी। और पहले जो था ऑफलाइन मैटर था, लेंदी मैटर था। सवाल ये आता है कि ई केवाईसी किया क्यों जाता है, केवाईसी क्यों होता है। सवाल ये भी आता है कि आखिर में केवाईसी हम क्यों कराते हैं बैंक का या किसी भी चीज का। देखिए, केवाईसी इसलिए कराते हैं कि मान लेते हैं कि आपके घर में कोई आदमी आया है, तो आदमी जब आया है तो उससे आप परिचय पूछते हैं ना कि भाई आप कौन है, किससे मिलना चाहते हैं, किनको खोज रहे हैं। तो हाँ, आपके पिताजी से मिलना है, अपने पिताजी को बुला दीजिए। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। तो आप जाकर के घर में नाम पूछ लेते हैं कि क्या नाम है आपका, तो फलाना नाम है। जाके अपने पिताजी को बताते हैं कि फलाने नाम के व्यक्ति आपसे मिलने आए हुए हैं। पिताजी बोलते हैं ठीक है, उनको बैठाइए, चाय पानी पिलाइए, मैं अभी आता हूं। तो कहीं ना कहीं आपने उनका आइडेंटिटी तो लिया। आपके घर में कोई व्यक्ति आएगा तो आप उसका आइडेंटिटी तो लेते हैं। सेम उसी तरह जब आप बैंक में किसी भी चीज में जाते हैं, उसमें इंटर लेते हैं, उसका सदस्य बनते हैं, उसका कस्टमर उपभोक्ता बनते हैं, तो भाई साहब कहीं ना कहीं बैंक भी चाहेगी कि हमारे घर में जो आए हैं, सरकार भी चाहेगी जो हमारे घर में आए हैं, पेंशन वाला मैटर हो चाहे और भी चीज हो, कि जो मेरे घर आए हैं, पीएफ का मैटर हो, जो मेरे घर आए हैं, कम से कम उनका हम परिचय तो लें। केवाईसी एक सचमुच माने तो परिचय है। परिचय अब मान लेते हैं कोई फोन से देता है, कोई सामने से देता है। तो जो फोन से देता है सरकार, वो इलेक्ट्रॉनिक परिचय है। जो सामने से दिया वो वर्बली परिचय है। उसी तरह पहले जो परिचय होता था ट्रेडिशनली अप्रोच में, वो पेपर के साथ परिचय होता था। और आज का जो सिस्टम है, पेपर भी है और डिजिटल भी है। तो केवाईसी हमारा नो टू योर कस्टमर, कि हम अपने कस्टमर को तो जाने, कौन है, कहां से है, क्या पेशा है, किस लिए अकाउंट खुल रहा है, स्टूडेंट बेसिस पे खुल रहा है, बिजनेस बेसिस पे खुल रहा है, सैलरी बेसिस पे खुल रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड बेसिस पे खुल रहा है, कौन है ये, उसको हम जाने पहचाने, किस एरिया से है, किसके थ्रू खुल रहा है। बच्चा है तो हम बच्चा के थ्रू उसके पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। मेजर है तो भाई अपना पैन होगा, आधार होगा, उससे हम उसको वेरीफाई करते हैं। जो डॉक्यूमेंट होता है उसको लेकर के हम मिलाते हैं, पैन मिलाते हैं। तो अल्टीमेट हम उसको पहचानते हैं, हम उसको जानते हैं, हम उसको समझते हैं। तब हम अपने आंगन में, हम अपने द्वार में, हम अपने घर में उसको प्रवेश करवाते हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ई केवाईसी पे हम रखें।
जो कि बहुत लोग केवाईसी क्या होता है उसके बारे में लोग जानना चाहता है कि बैंक ई केवाईसी क्या होता है, सरकारी योजना से केवाईसी क्या होता है। क्योंकि सिर्फ बैंक में ही केवाईसी नहीं होता है, आप किसी भी चीज में जब इंटर करेंगे किसी भी पॉइंट में तो वो केवाईसी एक लेता है कि आखिर में ये कौन है। आप अगर सरकारी लाभ उठाने जाएंगे और वहां पे उसका सिक्योरिटी का मैटर आएगा तो वहां आपका केवाईसी कर सकता है। पेंशन में आप देखते होंगे सालाना मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जाता है, लाइफ सर्टिफिकेट। क्या है वो? एक तरह का केवाईसी कि हम अभी जीवित हैं, हम इस अवस्था में जीवित हैं। तो मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बड़े बुजुर्गों, मुझे ये कहना है कि केवाईसी पे छोटा सा वीडियो मैंने आप लोग के समक्ष रखा है, और अगर अच्छा लगे तो आगे बढ़ाएं, और अगर बढ़िया लगे तो इसको लाइक करें, और अगर सब कुछ ठीक लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें, सुझाव दें कि किस तरह मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ा पाऊं, जिससे आप भी समझ पाएं और हम भी सीख पाएं और हम इसको लेकर के आगे भी बढ़ पाएं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।